महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और धर्म की इस खास पेशकश में बात होगी हनुमान के अलग अलग विरले रूपों की। जी हाँ, आज धर्म में हम आपको दर्शन कराएंगे हनुमान के अलग अलग रूपों के। कहीं मूंछों वाले हनुमान नजर आएंगे तो कहीं पर आपको लेटे हुए हनुमान नजर आएंगे और कहीं ऐसी जगह है जहां पर एक पैर पर आपको करना होगा हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्त इच्छाएं हो जाएं पूर्ण। तो चलिए, आपने हनुमान के दर्शन किए होंगे, उनके केसरी रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं मूंछों वाले बजरंगबली। ग्यारह मंगलवार में चमत्कार। आरती कीजय हनुमान लला, एक लड्डू से पूरी हर मुराद। जय हनुमान लला की, संतान लाएगी जीवन में बहार। लला की आरती कीजय, व्यापार चमक उठेगा रातों रात। दुष्ट दलन रघुनाथ कर। तो अलीगढ़ में मूंछों वाले हनुमान की महिमा भक्तों को दूर दूर से खींच लाती है। यहाँ हनुमान का रूप ही निराला नहीं बल्कि प्रसाद भी कुछ अलग है। लड्डू चढ़ाने से संकट मूंछों इच्छाएं पूरी करते हैं, यहाँ तक कि शनि दोषों से भी दिला देते हैं छुटकारा। ग्यारह मंगलवार में चमत्कार। आरती कीजय हनुमान लला, एक लड्डू से पूरी हर मुराद। जय हनुमान लला की, संतान लाएगी जीवन में बहार। लला की आरती कीजय, व्यापार चमक उठेगा रातों रात। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। संकट मोचन के इस मंदिर में भक्तों को भगवान के अनोखे रूप के ही दर्शन नहीं होते बल्कि यहाँ उनकी मनोकामनाओं को भी मिलता है बजरंग बली का आशीर्वाद। महावीर के दरबार में बस 11 मंगलवार की पूजा भक्तों के जीवन के दुख दूर कर देती है। और अगर फूलों के साथ लड्डू चढ़ा दिए जाएं तो कहना ही क्या। हनुमान जी के यहाँ जो भक्त आते हैं मंगलवार को अपनी मनोकामना लेकर के, और उनकी मनोकामना मात्र एक लड्डू मात्र से पूरी होती है। जैसे किसी प्रकार के रोग बीमारी अन्य प्रकार की परेशानी, अपनी मनोकामना लेकर के घर पे निकलते हैं और यहाँ आकर के मस्तक झुकाते हैं बाबा के चरणों में और बाबा को भोग लगाते हैं और अपने मन वांछित फल को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं 7.5 से पीड़ित जातकों के लिए ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। बजरंग बली का ये रूप करता है शनि दोषों का नाश। फिर चाहे ढैया हो या फिर 7.5, हनुमान के नाम की एक छोटी सी पूजा से भक्तों को मिलती है शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति। यहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज अनेकों भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते ही हैं, किंतु जिन लोगों की कुंडली में या गोचर में शनि कुपित होता है वो यदि 5 मंगलवार यहाँ या 5 शनिवार यहाँ आकर के दर्शन करें और अर्जी लगाएं तो उनकी शनि जो कोप है वो कम हो जाएगा। और 11 शनिवार यदि दर्शन करें और अर्जी लगाएं तो वो शनि का प्रकोप पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है। बजरंग बली किसी को 7.5 से मुक्ति दिलाते हैं तो संतान का भी देते हैं आशीर्वाद। जिनके जीवन में संतान की खुशियां रूठी होती हैं उन्हें औलाद का सुख देते हैं बजरंग बली। कहा जाता है यहाँ आने से छात्रों को नौकरी मिलती है तो कारोबारियों का व्यापार चमक जाता है। लगातार 4 मंगलवार दर्शन करके जो भक्त महावीर को लड्डू का भोग लगा देते हैं उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करने लगता है। यही वजह है
कि बालाजी के दर्शन करने दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं और प्रभु की एक झलक पाकर खुद को धन्य मानते हैं। पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। तो चलिए मूंछों वाले हनुमान के दर्शन कराने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने संग अलीगढ़, जहां दिखता है संकट मोचन का निराला रूप। यहां 11 मंगलवार दर्शन के बाद भक्तों के जीवन में घटता है ऐसा चमत्कार जिसके बाद कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये मूर्ति भैरव बाबा की नहीं बल्कि बजरंगबली की है। आरती की जय हनुमान लला की। पूरी आन बान और शान से सिर उठाए खड़ी इस मूर्ति में बसते हैं भक्तों के प्राण। इसमें दर्शन होते हैं बजरंगबली के एक अनोखे रूप के, मूंछों वाले बजरंगबली के। मूंछों वाले हनुमान लड्डू से होते हैं प्रसन्न। अलीगढ़ के महावीरगंज इलाके में विराजते हैं मूंछों वाले हनुमान। कहते हैं कि ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है जहां बजरंगबली के ऐसे रूप के दर्शन मिलते हैं। ये मान्यता है कि जिसने भी इस रूप के दर्शन कर लिए उसके कष्ट खत्म होते देर नहीं लगती, चाहे कोई बीमारी हो या फिर कोई तकलीफ। हनुमान के दर्शन मात्र से हर कष्ट हो जाता है छूमंतर। मेरी जब से शादी में लगातार आती हूँ, हर मंगल शनिवार को बाबा के दर्शन करने आती हूँ और मैंने जो मांगा बाबा ने मेरी हर मनोकामना पूरी की किसी न किसी रूप में। और मेरी कोशिश यही रहती मैं कहीं भी रहूं लेकिन बाबा के दर्शन करना जरूर आता है। ये मंदिर अनोखा है, यहाँ पर मतलब पूरी दुनिया के में हनुमान जी मूंछों के साथ विराजमान है। और इस मंदिर की एक विशेषता यह भी कि इनकी मूर्ति को कोई छू नहीं पाता। जो भी दर्शन करते हैं सब बाहर से ही दर्शन करते हैं। मैंने आज तक किसी को मूर्ति का स्पर्श करते हुए नहीं देखा। मूंछ वाले हनुमान का स्वरूप जितना दिव्य है उतनी ही रोचक हनुमान के यहाँ प्रकट होने की कहानी भी। कहते हैं कई सौ साल पहले अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी फौज में एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला हिंदुस्तानी सिपाही काम करता था जो महावीर का परम भक्त था। एक बार अंग्रेज अधिकारी इलाके का मुआयना करने पहुंचा तो सिपाही अपने भगवान की भक्ति में लीन था। तब अधिकारी ने उसका मजाक उड़ाकर कहा कि वो बंदर तेरी तरह मूंछों वाला होगा। उसी रात अंग्रेज अधिकारी के सपने में एक लाल मूंछों वाला बंदर उसे काटते हुए दिखाई दिया। आंख खुलने पर उसने अपने शरीर पर खरोंच और काटने के निशान देखे। फिर क्या था, रात में ही वो सिपाही के पास माफी मांगने के लिए पहुंच गया। लेकिन वहां तो एक अलग चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। वहां उसे जमीन से निकली हनुमान की इस मूंछों वाली प्रतिमा के दर्शन हुए। सुबह जब जगा वो अधिकारी तो उसकी वर्दी सारी फटी पड़ी हुई थी, घर में तहस नहस मचा हुआ था। तो उसको एक विश्वास जागृत हुआ उस अधिकारी को। आकर के उस कांस्टेबल से उसने प्रार्थना करी कि प्रभु अपने भगवान से तू क्षमा याचना करवा, मुझसे जो गलती हुई उसका अपराध कैसे भी दूर हो जाए। तो कांस्टेबल भी भगवान का भक्त था तो उसको दया आई। उसने कही चलो हनुमान जी महाराज आपकी अगर आपको क्षमा करेंगे तो प्रकट होकर के ही अपने रूप को दिखा करके आपको क्षमा करेंगे। तो उसने भगवान से फिर प्रार्थना करी कि प्रभु इसको तो स्वप्न में आपको दर्शन दे दिए किंतु यहाँ की अलीगढ़ की जनता को भी आपके दर्शन हो ऐसा आप कोई उपचार कर दीजिए। तो कुछ समय के बाद हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। यहाँ पर रह करके हमारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बजरंग बली की उस मूर्ति को अलीगढ़ के मुख्य बाजार मियागंज में एक टीले पर रखवा दिया गया। महावीर की स्थापना और उनके प्रति भक्तों की बढ़ती आस्था के कारण
मियागंज का नाम बदलकर महावीरगंज रख दिया गया। राजपुताना शैली में बने इस मंदिर में बजरंगबली पहली मंजिल पर निवास करते हैं, लेकिन सड़क पर खड़े होकर भी भक्त हनुमान के इस दिव्य रूप के दर्शन कर लेते हैं। ऐसा है मूंछों वाले बजरंगबली का चमत्कार। कहते हैं यहाँ अगर भगवान को लड्डू चढ़ा दिए जाएं, तो अधूरी रह गई सभी मुरादें जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। चित्रकूट में पवन पुत्र मच्छर रूप में देते हैं भक्तों को दर्शन। जी हाँ, मच्छर के रूप में, इस अनूठे रूप में कैसे दिखते हैं भगवान, ये देखने जाने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि यहाँ हनुमान से आशीर्वाद पाने के लिए एक पैर पर खड़े होकर करना होता है हनुमान चालीसा का पाठ। विशालकाय बजरंगी निश्चय प्रेम प्रतीति ते बन गए लघु हनुमान। विनय करे सन्ना धर लिया मच्छर का रूप। तेहि के कारज सकल शुभ अंजनी पुत्र का अनोखा अवतार। जितना अनोखा है ये रूप, उतनी ही अविश्वसनीय है काया। विशालकाय हनुमान का इतना छोटा रूप देखकर आपको शायद ही यकीन हो, लेकिन आस्था और भक्ति के संसार में ऐसे चमत्कार एक बार नहीं बल्कि कई बार होते हैं। जय हनुमान आरती की जय हनुमान। राम की तपस्थली कही जाने वाली चित्रकूट के इसी मंदिर में विराजमान है मच्छर रूप हनुमान। दुष्ट दमन रघुनाथ कला। लोगों का मानना है कि इतने छोटे रूप में होने के बावजूद हनुमान की शक्ति बड़े हनुमान से कम नहीं। तभी तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है पवन पुत्र के दरबार में और पाते हैं अच्छी सेहत का आशीर्वाद। एक पैर पर हनुमान चालीसा का पाठ, देते हैं अच्छी सेहत का वरदान। जितना अनोखा है बजरंगबली का ये रूप, उतना ही अलग है मच्छर हनुमान की भक्ति का तरीका। कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्त हनुमान की टेढ़ी मूर्ति के सामने एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भक्त अपनी पूजा अर्चना के दौरान उसी तरह से टेढ़े खड़े रहते हैं जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति है। शनिवार को लोग यहाँ व्रत रखते हैं और बेल पत्र में राम राम लिख के उनके सीने में चढ़ाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मच्छर से बीमारियां होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है इन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्त मंगलवार और शनिवार को संकट मोचन पर राम नाम का बेलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हें सबसे पहले मिलता है भगवान का आशीर्वाद। यहाँ पर इनको बेलपत्र में मंगल या शनिवार को राम राम लिख करके चंदन से और इनके शरीर में, इनके हृदय में स्थापित करना चाहिए और इनका जो है एक टांग से खड़े होकर के मंगलवार या शनिवार को इनका भजन करना चाहिए। एक टांग से खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने से मच्छर जनित बीमारियां दूर होती है, क्योंकि मशक समान ये हनुमान जी, जो मशक रूपधारी हनुमान जी अपने यहाँ विराजमान। सीता की खोज में बने मच्छर, लंका में घुसने से पहले धरा रूप। कहा जाता है कि सीता की खोज में जब हनुमान लंका के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ उनका सामना लंकिनी नाम की राक्षसी से हुआ। हनुमान ने युद्ध में तो लंकिनी का वध कर दिया, लेकिन लंका के अंदर युद्ध में समय बर्बाद न करने के इरादे से हनुमान ने मच्छर का रूप धारण कर लिया। सीता जी खोज की ये हनुमान जी वही है, मशक समान चित्रकूट में विराजे हैं, मच्छर की समान उनकी पूजा होती है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान का ये रूप देखने में भले ही छोटा है, लेकिन जब बात भक्तों की मनोकामना पूरी करने की हो तो बजरंगी का बल सारी सीमाओं को लांघ जाता है। चित्रकूट से संतोष बंसल के साथ आज तक ब्यूरो। अनंत हनुमान के जितने चमत्कार हैं, उतने ही अद्भुत उनके रूप भी। इन्हें देखकर किसी का मन भक्ति और श्रद्धा से भर उठता है। ऐसा ही एक अनोखा रूप है गिलहरी का। अलीगढ़ के अचल ताल में हनुमान भक्तों को देते हैं गिलहरी रूप में दर्शन।
एक मंदिर ऐसा। हे दुख भंजन मारुति नंदन, जहाँ गिलहरी रूप में है हनुमान। पवन सुत विनती बारंबार, जहाँ चोला का चढ़ता है प्रसाद बारंबार। हे दुख भंजन, जहाँ कटता है नवग्रहों का प्रकोप। सुनो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। यूं तो हनुमान जी के अनेकों मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। ये मूर्ति बजरंगबली की है। इस मूर्ति में बसते हैं भक्तों के प्राण। इस मूर्ति में दर्शन होते हैं बजरंगबली के एक अनोखे रूप के, उनके गिलहरी रूप के। हैरान मत होइए, ये भक्तों के भक्त हनुमान का ही रूप है, जिसे देखकर मन में जरूर ही ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर भक्तों के भक्त का ये कैसा रूप है। निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव, निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दरअसल अलीगढ़ के अचलताल में मौजूद है हनुमान का ये गिलहरी रूप, जिन्हें भक्त गिलहर राज के नाम से पुकारते हैं। हनुमान का ये रूप उस समय की याद दिलाता है जब लंका पर आक्रमण के लिए वानर सेना सेतु का निर्माण कर रही थी। सभी वानर समय समय पर विश्राम कर लेते थे, लेकिन हनुमान जी आराम नहीं करते। तब भगवान श्री राम ने हनुमान को विश्राम करने का आदेश दिया। राम के इस आदेश से हनुमान धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ बिना काम पूरा किए हनुमान विश्राम नहीं करना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ वो भगवान राम का आदेश नहीं टाल सकते थे। श्री राम के आदेश का पालन करते हुए हनुमान वहां से हट तो गए, लेकिन उनका मन काम नहीं लगा था। इसलिए हनुमान ने गिलहरी रूप में आकर काम पूरा किया। तो गिलहरी का रूप रख के आए और थोड़ी सामर्थ्य से करने लग गए, लेकिन प्रभु ने उन्हें पहचान लिया, प्यार से बुलाया, हाथ पे बैठाया और हाथ फिराया। वही रूप गिलहराज जी का यहाँ अलीगढ़ में एकमात्र विश्व में मौजूद है। ये मूर्ति कितनी पुरानी है इसका तो प्रमाण नहीं है, लेकिन कहते हैं इस मंदिर का निर्माण नाथ संप्रदाय के महंत महेंद्र योगी नाथ ने कराया था, जिन्हें हनुमान ने सपने में दर्शन देकर अलीगढ़ में होने की बात बताई थी। एक बगीचे से हनुमान का ये गिलहरी रूप महेंद्र नाथ को प्राप्त हुआ था, जिसकी आराधना करते हुए महेंद्र नाथ हनुमान जी से उनके इस रूप के रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। हनुमान जी योगी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर सपने में योगी को फिर से दर्शन दिया और उन्हें बताया कि मेरे इस विग्रह रूप की पूजा स्वयं बलराम जी ने द्वापर युग में की थी, और तभी से विग्रह रूप यहाँ पर विराजित है। इस मंदिर में गिलहराज की मूर्ति पूर्वमुखी है, जिसमें भगवान के केवल एक नेत्र के दर्शन होते हैं। कहते हैं जिसने भी हनुमान के स्वरूप के दर्शन कर लिए उसे ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, जिन भक्तों की गोद सुनी हो या कोई भी कष्ट हो, गिलहराज पूरी करते हैं मुराद और देते हैं कष्टों से मुक्ति। मंदिर में आने से न केवल शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है, जैसे ही गिलहराज जी को ग्रहराज भी कहा जाता है, तो नवग्रह से मुक्ति मिलती है। अगर इनको लड्डू चढ़ाया जाए बूंदी का तो 9 ग्रह से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ जिसके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, अगर वो पूर्णमासी के दिन किसी फल की भेंट चढ़ाए, बदले में एक फल वापस ले जाए गोद में, तो पुत्र रत्न या संतान इनसे भी प्राप्ति होती है। और जिससे कोई भी कष्ट है, अगर वो नित्य प्रतिदिन 41 दिन का नियम करता है तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। और साथ ही साथ जो बिगड़ा काम होता है वो भी बनता है, मुकदमेबाजी, ग्रह कलेश, सबसे मुक्ति मिलती है। टाइम से आ रही हूँ और शनिवार को तो हमेशा ही आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे में बहुत विश्वास है बालाजी महाराज जी। और सिद्धिपीठ हैं ये, यहाँ पे जो भी कुछ मांगते हैं उनकी मनौती पूरी होती है, मैंने हमेशा सुना है। तो मैं काफी समय से यहाँ पर आ रही हूँ। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि बस मन में शांति रहे, मन में हमेशा शांति रहे, सही रास्ते पे हम जाएं, कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं, हमेशा मुझे यही प्रार्थना रहती है। बजरंगबली के इस मंदिर में भक्त मुरादें पूरी होने पर मंगलवार और शनिवार को यहाँ आकर चढ़ाते हैं चोला। हनुमान के स्वरूप में भक्तों की कितनी आस्था है, इसका अंदाजा मंदिर में रोज करीब सैकड़ों की संख्या में चढ़ाए जाने वाले इन चोलों से ही लगाया जा सकता है। पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक।